होम मिनिस्टर जी कहते हैं कि आप क्रोनोलॉजी समझाने का कोशिश करते हैं पार्लियामेंट में कि आप क्रोनोलॉजी को पकड़िए। हम भी कहेंगे कि आप भी एक पैटर्न को पकड़िए। जब मिथुन दा की सारी फिल्में लगातार फ्लॉप की थी ना, तो उनसे सारी मतलब मेन स्ट्रीम की जो एक्ट्रेस है उन्होंने उनके साथ में काम करने से मना कर दिया था। नए नए भाजपाई बने हैं। आप मिथुन चक्रवर्ती को ट्रेस करिए, पहले उनको बस आइसोलेशन में नहीं रखना चाहिए कि ये बस मुस्लिमों का मुद्दा है। मैं ये भी आपको याद दिलाना चाहूँगा, ये बने हैं नए नए हिंदू, तो नई चिड़िया ज़्यादा फड़फड़ाती है, तो उसी हिसाब से वो अपना राग अलाप रहे हैं। हम तो राम के सेवा में लगे, हम तो चुनाव आयोग से लेके टॉप तक की अथॉरिटीज़ इन पे खामोश है। टीटीएम मिनिस्टर्स बैठा के रखे हैं जो रेगुलर तेल मालिश करते हैं। एक रेल मिनिस्टर है जो रील बनाता है, ट्रेन सुचारू रूप से चलती नहीं है, रेगुलर रेल हादसे हो रहे हैं। गिरिराज सिंह को अपने पोर्टफोलियो से कोई काम धंधा मतलब है नहीं। अपना नहीं सुधरेंगे तो और अगले बार और जोर का धक्का लगेगा। थोड़ा बिहार से इस बार चूक हो गया, नहीं तो वहाँ से भी इन्हें कान पकड़ के गद्दी से उतारा जाएगा। अगर वो गलती से आंकड़ा पार हो जाता है तो आप शायद ही दूसरा इलेक्शन देश में होते हुए देखते। मतलब प्रचंड सांप्रदायिकता, घोर जातिवाद, चोला उन्होंने धर्मांध का चोला देखा है। धर्म जैसी धर्म के नाम पे वो अफीन लोगों को चटाना चाह रहे हैं। लेकिन जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप। मैं विकास सिंह बौद्ध। इस वक्त हम लोग जेएनयू में मौजूद हैं। हमारे साथ जेएनयू में छात्र राजद से जिन्होंने चुनाव लड़ा था जेएनयू का, अक्षन मौजूद हैं। अक्षन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम आपको भी। जय भीम सर। आज का जो मुद्दा है हमारा, ख़ास तौर पर मैं यह जानने के लिए आया हूं कि किस तरह से हमारे देश के जो नेतागण हैं और वो बयानबाजी कर रहे हैं, एक ख़ास समुदाय को लेकर के, एक ख़ास समुदाय के खिलाफ भड़काने वाले बयान दे रहे हैं। इसको जो हमारी देश की आने वाली पीढ़ी है, ख़ास तौर पे युवा, इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि युवा इसको किस ओर देखते हैं, किस तरफ से देखते हैं कि देश हमारा किस ओर जा रहा है। ख़ास तौर पे देखा जाए, जैसे कि अभी गिरिराज सिंह ने बयान दिया बिहार में कि अगर एक मुसलमान का मतलब एक मुसलमान हमको मारता है तो 100 मुसलमानों को मारो। और फिर मिथुन चक्रवर्ती ने जिस तरीके से बयान दिया कि मैं आपको गाड़ दूंगा। फिर बिहार तो वहीं जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का कहना है कि आइए खाइए, लेकिन यादव और मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया जाएगा। अक्षत, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप इन मामलों को, इन बयानों को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जैसे हमारे होम मिनिस्टर जी कहते हैं कि आप क्रोनोलॉजी समझाने का कोशिश करते हैं पार्लियामेंट में कि आप क्रोनोलॉजी को पकड़िए। हम भी कहेंगे कि आप भी एक पैटर्न को पकड़िए। बीजेपी का जो राइज है पॉलिटिक्स में, मतलब बीजेपी की जो शैली काम करती है, आरएसएस का जो आइडियलॉग काम करता है, वो किस तरीके से हेट पॉलिटिक्स और नैरेटिव पे काम चल रहा है। इस मुद्दे को बस मुस्लिम से मतलब लगा के नहीं देखना चाहिए, उनको बस आइसोलेशन में नहीं रखना चाहिए कि ये बस मुस्लिमों का मुद्दा है। मैं ये भी आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब 1990 के दौर में वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो वीपी सिंह का जो वहाँ से ऐलान था कि हम मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने वाले हैं, उस गवर्नमेंट को जिनका समर्थन था, लेफ्ट का भी समर्थन था, इन लोगों का भी समर्थन था, तो इसको उन्होंने काउंटर नैरेटिव करने के लिए पिछड़ों के भी अगेंस्ट है, ठीक है, ये उनके अगेंस्ट में भी इन्होंने कमंडल यात्रा निकालने शुरू की और वहाँ से सपोर्ट खींच लिया था इस एलिगेशन पे कि हम तो राम के सेवा में लगे, हम तो मंदिर वहीं बनाएंगे, उस नैरेटिव पे चलाने के लिए। लेकिन वो एंटी ओबीसी और एंटी पिछड़ा उनका मूवमेंट भी था। उसी पैटर्न को आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसे सोशल जस्टिस पार्टियां मेन स्ट्रीम में आई, उन्होंने अपनी वॉइसेस को असर्ट करना शुरू किया। आप देखे होंगे जब बिहार में इंडिया अलायंस की सरकार थी, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, तो हमने बिहार में जातिगत जनगणना की मांग, जो आरजेडी और हमारे नेता लालू प्रसाद यादव ने सबसे पहले जिसको उठाने का काम किया था, हमने वो चीज़ें करवा के दिखाई जब हम बिहार में गवर्नमेंट में थे। तो उस हिसाब से हमने जो रिजर्वेशन का स्लैब है उसको ऊपर तक बढ़ाया। अब इसको बीजेपी का जो थिंक टैंक है वो बहुत ही चालाक है, वो एक बात तो समझ चुका है। जैसे मोदी का प्रोजेक्शन ही इस बात का था, मोदी इसलिए ओबीसी आइडेंटिटी को कैरी करते हुए सरकार में आए थे, जबकि उनके पिछले जितने भी लोग थे दे फेल्ड।
तो उन्होंने कहा कि डायरेक्ट अटैक नहीं करना है, तो इनडायरेक्टली कान को मतलब पीछे से पकड़ने के लिए हिंदू मुस्लिम का उन्होंने नैरेटिव और एजेंडा सामने रखा, और उसी पे वर्क कर रहे हैं गिरिराज सिंह भी खाली। लेकिन गिरिराज सिंह का ये चीज़ हास्यास्पद है, उन्हीं के दिलीप जायसवाल जो बिहार बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे जब गिरिराज सिंह की यात्रा के बारे में पूछा गया तब वही बोलते हैं कि हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मतलब यही तो गिरिराज सिंह के नॉन सीरियस कैरेक्टर को शो करता है ना। मंत्रालय उनको मिला हुआ रहता है, कोई काम वाम करते नहीं है। बेगूसराय में भी हमारा मुंगेर के घर में ही, मुंगेर जिला हमारा घर हुआ, उसी के बगल में बेगूसराय, वहाँ तो कभी वो मुँह दिखाए नहीं है। मतलब अब जैसे इलेक्शन आ रहा है 2025 का, अब बिहार जो है सांप्रदायिक सौहार्द की जो हमेशा धरती रही है, वसुधैव कुटुंबकम की धरती रही है, बिहार में यहाँ तक था कि जो वो धरती जिसने अडवाणी का रथ रोका था वो धरती बिहार थी और हमारे नेता लालू प्रसाद यादव थे। तो यहाँ तो ये काउंटर जो हेट पॉलिटिक्स है इनको हमने असर्टली काउंटर किया है, तो ये फिर से वही चाह रहे हैं। लेकिन अब कमान आरजेडी अभी भी वहीं पे है, आरजेडी इनसे हर मोर्चे पे लड़ने के लिए तैयार है। अच्छा, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि मिथुन चक्रवर्ती पहले अभिनेता थे, अब बीजेपी के नेता भी बन गए हैं, और वो जब ये कहते हैं कि ज़मीन में गाड़ दूंगा ये वो और तमाम तरह के बयान देते हैं, तो इससे तो मतलब उनके फॉलोअर्स भी तमाम हैं, तो क्या इससे मतलब समाज में क्या मतलब मैं ट्विटर पे एक मतलब फिल्म मैगजीन का एक पुराना आर्टिकल देख रहा था, मैं एक्ट्रेस का तो नाम भूल रहा हूँ, जब मिथुन दा की सारी फिल्में लगातार फ्लॉप की थी ना, तो उनसे सारी मतलब मेन स्ट्रीम की जो एक्ट्रेस है उन्होंने उनके साथ में काम करने से मना कर दिया था। तो एक मुस्लिम एक्ट्रेस ने ही उनके साथ काम किया था, उनके बाद से उनकी फिल्में चलने लगी थी। ऐसा मैंने एक ट्विटर में फिल्म मैगजीन का एक वहाँ पे है, मैं मेंशन कर दूंगा आपको, ठीक है। तो फिर लेकिन वो इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं कि उनको एक अपनी लॉयल्टी भी तो साबित करनी है, वो नए नए भाजपाई बने हैं। अच्छा। आप मिथुन चक्रवर्ती को ट्रेस करिए, पहली उनकी सिंपैथी लेफ्ट गवर्नमेंट के साथ रहती थी, जब बाद में ममता बनर्जी का शासन रहा उनके तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, तो अभी बने हैं नए नए हिंदू, तो नई चिड़िया ज़्यादा फड़फड़ाती है, तो उसी हिसाब से वो अपना राग अलाप रहे हैं। तो लॉयल्टी किसके प्रति, मतलब लॉयल्टी उन्हें प्रूफ करना है ना भाजपा के प्रति, आरएसएस के प्रति, ब्रॉड एजेंडा जो हिंदुत्व का है उसके प्रति, तो उसी में अपने आप गोल को लेके वो समर्पित है। और उस मीटिंग में अमित शाह भी थे, उनके सामने ये बोल रहे थे और उन्होंने बोला भी कि मैं अमित शाह जी के सामने। अमित शाह ये सब बातों के तो सुप्रीम आका है ना, अमित शाह का इतिहास कौन नहीं जान रहा है, ठीक है। किस तरीके की हेट पॉलिटिक्स में उन्होंने सीढ़ी दर सीढ़ी अपने आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो सब सुप्रीम आका को ही खुश करने के लिए उन्होंने वैसा बयान दिया था। आज मिथुन चक्रवर्ती को सब सिने जगत में एक्टर के तौर पे जानते थे, भाजपा ने जब पार्टी में शामिल कराया इलेक्ट्रॉली बेनिफिट के लिए, इलेक्ट्रॉल गेन्स तो हुआ नहीं, टीएमसी ने फिर से सरकार बनाया, तब तो भाजपा तो ये सब चीज़ में इलेक्शन मैनेजमेंट में तो शातिर खिलाड़ी है, वो तो समझेगी ना। मिथुन चक्रवर्ती अब कोई यूज़ के रहे नहीं, तो अब थ्रो करने का बारी है, तो थ्रो करने से पहले अपनी ये यूज़फुलनेस साबित कर रहे हैं, यूटिलिटी साबित कर रहे हैं अपने नेतृत्व के। जी। और ये बिहार के जो सांसद हैं जेडीयू के, जैसा कि कह रहे हैं कि यादव और मुसलमानों को कोई काम नहीं दिया जाएगा, तो ये कैसे, मतलब ये तो एक गलत बयान है ना देखा जाए तो। देखिए, नीतीश कुमार सेल्फ प्रोक्लेम्ड समाजवादी विरासत के रहमो मतलब सूत्रधार नेता, मतलब कसीदे पढ़े जाते थे कि क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं करेंगे। आज उन्हीं के तरासे वे हीरे ऐसा बयान दे रहे हैं, आज नीतीश कुमार खामोश हैं। किस चीज़ का डर है, ठीक है, डर है कुर्सी जाने का, ठीक है। 43 सीट पे सीएम बने हुए हैं, कभी राजद के कृपा से, कभी भाजपा की कृपा से। हम लोग जब साथ में रखते तो हम लोग टाइट करके रखते थे कि सब आपका कोई भी अंट संट गैर जिम्मेदाराना बयान आपके पार्टी के तरफ से, नेताओं के तरफ से नहीं जाना चाहिए। अब जिनके साथ हैं उनके सांसद भी खुलकर उन्हीं की भाषा बोलने लगे हैं। ये जो देवेश चंद्र ठाकुर का जो बयान है वो एंटी बैकवर्ड और एंटी मुस्लिम बयान है उनका। मतलब पॉलिटिक्स में देखिए, जब भी हम लोग का भी ये कैंपस में भी क्या माहौल होता है कि मैंने जैसे आरजेडी से इलेक्शन लड़ा, किसी साथी ने लेफ्ट से इलेक्शन लड़ा, किसी ने बापसा से लड़ा, किसी ने एबीवीपी से इलेक्शन लड़ा, लेकिन जब हम काउंसलर या प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं तो सबके ना होते हैं, जिसने वोट दिया, जिसने नहीं भी वोट दिया, लेकिन वो मेरा इस जेएनयू का स्टूडेंट है, वैसे ही वो उनके क्षेत्र की जनता है, वो इंडिया का सिटीजन है, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी तो सबके तरफ बनती है। तो ये जो बेसिक हमारे जो उसूल है जिस पे डेमोक्रेसीज फंक्शन करती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रावधान है, ये सब तो उनका ग्रॉस वायलेशन हो रहा है, और चुनाव आयोग से लेके टॉप तक की अथॉरिटीज़ इन पे खामोश है। अच्छा, अब मैं आखिरी सवाल ये करना चाहता हूँ आपसे कि इसको आप किस तरह से देखते हैं कि देश किस तरफ जा रहा है? देश
देखिए, इनका जो तो कोशिश था ना कि अब की बार 400 पार, तो ये देश को किसी तरफ ले जाने की कोशिश थी कि देश को एकदम सांप्रदायिकता की आग में झोंक दो। मतलब रैशनैलिटी, साइंटिफिक टेम्पर, इस पे बात नहीं करे, पाखंडवाद को बढ़ावा मिले। ठीक है, मतलब आप देख लीजिए कि जब से आप मोदी सरकार आई है, दो पोस्ट 2014, एजुकेशन, हेल्थ केयर, दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज़। ठीक है, नॉर्डिक कंट्रीज़ अगर वेस्ट में सक्सेसफुल हैं, क्यों सक्सेस है, ठीक है, तो उन पे आप जाइएगा तो एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा करते हैं, तो वहाँ से उनकी तो भारी बजट में ये कटौती कर रहे हैं। तो इतना जो यूनिवर्सिटी में बच्चा है, जैसे हम लोग भी पढ़ लिख के आए, इतना तो जानेंगे ही, तो उस पर एक तो चोला वो ढकेंगे ना। तो चोला उन्होंने धर्मांध का चोला देखा है, धर्म जैसी, धर्म के नाम पे वो अफीन लोगों को चटाना चाह रहे हैं। लेकिन देश की जो जनता है, देश के जो स्टूडेंट्स हैं, देश के जो बौद्धिक जमात के लोग हैं, जो मतलब एक देश के प्रोग्रेसिव कल्चर और सांप्रदायिक सौहार्द वाले कल्चर में बिलीव करते हैं, तो वो उन चीज़ों को जनता के सामने जाके डिकोड कर रहे हैं, जिसका आपने परिणाम देखा बीते लोकसभा चुनाव में। अगर वो गलती से आंकड़ा पार हो जाता है तो आप शायद ही दूसरा इलेक्शन देश में होते हुए देखते। प्रचंड सांप्रदायिकता, घोर जातिवाद, आप फांसीवाद, पोस्ट 2014 एवन यूनिवर्सिटीज़ में आप रिक्रूटमेंट उठा के देख लीजिए। पहले जेएनयू जो एक समय जिसका कंपैरिजन देश की यूनिवर्सिटीज़ के विदेश की यूनिवर्सिटीज़ के साथ होता था, उन्होंने पूरा कोशिश किया कि पूरा अपने रिजीम के दौरान उसको कुचल के रख दें। फीस बढ़ाया, हम लोगों ने फ़ी हाइक आंदोलन में शरीक किया। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप पैसा नहीं निकाल रहे हैं। फैकल्टीज़ तो जिस तरीके संघी मानसिकता के भरे जा रहे हैं, उस पर तो कुछ कहना ही नहीं है। मेरे को पूरा कैंपस जान रहा है इन बातों को। तो ये जो प्रो एजुकेशनिस्ट, प्रो हेल्थ केयर पॉलिसीज़ होनी चाहिए गवर्नमेंट की, उन्होंने अपने डाइवर्ट किया। हिटलर जैसे प्रोपेगेंडा मिनिस्टर रखे थे, ये सब भी अपने कुछ टीटीएम मिनिस्टर्स बैठा के रखे हैं जो रेगुलर तेल मालिश करते हैं। एक रेल मिनिस्टर है जो रील बनाता है, ट्रेन सुचारू रूप से चलती नहीं है, रेगुलर रेल हादसे हो रहे हैं। गिरिराज सिंह को अपने पोर्टफोलियो से कोई काम धंधा मतलब है नहीं, अपना यात्रा निकाल रहे हैं। ना ही उनके अररिया के एमपीज़ हो गए या उनके जो साथी अलायंस दल है देवेश चंद्र ठाकुर को, ये सब को विकास और डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सब से क्या ही मतलब है जब सरकार आई रही है। लेकिन इस बार धक्का लगा है, उम्मीद करते हैं नहीं सुधरेंगे तो और अगले बार और जोर का धक्का लगेगा। थोड़ा बिहार से इस बार चूक हो गया, नहीं तो वहाँ से भी इन्हें कान पकड़ के गद्दी से उतारा जाएगा। आगामी जो विधानसभा चुनाव है, हम उसमें ये उम्मीद कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल भारी बहुमत से इंडिया अलायंस सरकार बनाएगी बिहार में। थैंक यू। जय भीम, जय भीम, जय मंडल, जय भीम, सतरंगी सलाम। थैंक यू।